समय ना गवाओ यारो, अब तो मैदान में आओ यारो, उम्र निकलने से पहले तुम ऐसा ही बनकर दिखाओ यारो। जी हां दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं राजस्थान एसआई भर्ती 2024 के बारे में। जी हां, राजस्थान एसआई भर्ती 2024 की जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी जारी होने वाला है। लेकिन ये जो भर्ती है ये दूरसंचार विभाग की होगी और इसमें कितने पद होंगे, क्या चयन प्रक्रिया होगी, क्या योग्यता होगी, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये विज्ञप्ति ये जो आपके सामने नोटिफिकेशन है ये बार बार सर्कुलेट हो रहा है। ये नोटिफिकेशन 4 जुलाई 2024 का है, ठीक है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस दूरसंचार में उप निरीक्षक यानी एसआई, इसमें लिखा हुआ है एसआई दूरसंचार के लिए 98 पदों को भरे जाने हेतु राजस्थान लोक सेवा यानी आरपीएससी, ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के माध्यम से विज्ञप्ति कराए जाने के श्रम करें, यानी विज्ञप्ति जारी करें। ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको देखने को मिलेगा। ये जो है ये आपके पुलिस विभाग के द्वारा आरपीएससी को भेजा गया है। 98 पदों पर, बिल्कुल सही देख पा रहे हैं आप, 98 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया होगी। आप कहेंगे सर एसआई में तो ज्यादा पद होने चाहिए। सर एसआई में जो पद होते हैं वो अधिक होंगे क्योंकि उसमें प्लाटून कमांडर भी आएगा, आरएसी वाले भी आएंगे, और सबसे बड़ी बात सामान्य एसआई जो थाने में होते हैं वो एसआई की भर्ती भी आएगी। लेकिन दोस्तों देखो, आप सभी जानते हैं साइबर क्राइम इतने बढ़ चुके हैं, ठीक है, उन सबको नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, उन सबको नियंत्रित करने के लिए आरपीएससी को 98 पदों पर, मात्र 98 पदों पर, लेकिन 98 पद बहुत होते हैं, आपको तो एक ही चाहिए ना, तो 98 पदों पर यह भर्ती आ चुकी है। यह भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी हो जाएगा, फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और जो एग्जाम प्रोसेस है वो फर्दर चलता रहेगा। कई विद्यार्थी जो हैं पहले से तैयारी कर रहे होंगे, कई विद्यार्थी आज भी ऐसा सोचेंगे कि सर पहले फॉर्म भरेंगे फिर तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपका सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको तैयारी आज से और अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, इस भर्ती को आरपीएससी कराने जा रही है, ठीक है। इसके चयन प्रक्रिया क्या होगी उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें उम्र सीमा, योग्यता क्या क्या होगी। देखिए, अगर मैं योग्यता की बात करूं तो सबसे पहले एज लिमिट है 20 वर्ष से 25 वर्ष। अगर आपकी उम्र 20 वर्ष से 25 वर्ष हो चुकी है तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। कुछ विद्यार्थी अधिक उम्र के होते हैं तो बता दें कि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन सभी विद्यार्थियों को उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट है। अगर यूआर और ईडब्ल्यूएस है, महिला है, अगर जनरल कैटेगरी से और ईडब्ल्यूएस से कोई महिला है तो उसे भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। और एससी, एसटी, ओबीसी महिला है ये, ठीक है, तो एससी, एसटी, ओबीसी अगर कोई महिला है तो उसे कुल मिलाकर 10 वर्ष की छूट उम्र सीमा में दी गई है, ठीक है। तो आप सभी इस एग्जाम का फॉर्म भर पाएंगे अगर आप इस उम्र दायरे के बीच में होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर ये योग्यता जो है इसकी स्नातक रखी गई है, यानी इसकी जो योग्यता होगी वो स्नातक होगी, ग्रेजुएट होगी। यानी आपको फॉर्म भरने से पहले स्नातक होना चाहिए, पास्ड हो या फिर एपियर हो। यानी आप फाइनल ईयर यानी वर्ष, तीसरे वर्ष में, अगर आप कॉलेज के तीसरे वर्ष में तब भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, यह बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कई विद्यार्थी स्नातक भी होते हैं, उनकी उम्र सीमा भी होती है और वो फॉर्म भरते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि सर हमारी हाइट कम थी इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया और उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो पता होना चाहिए, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। भाई एसआई की भर्ती है तो इसमें जो स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है। देखिए, अगर आप पुरुष हैं तो आपको 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और अगर आप महिला हैं तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। यह मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर आपकी 168 सेंटीमीटर से हाइट कम होगी तो आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ध्यान रखना इस बात का। और कई विद्यार्थी इसी वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो देखो, ये जो आपकी योग्यता है इसके आधार पे आपको पता चला होगा कि हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। अब आ जाइए, देखो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। अच्छा, सिलेक्शन तो ले लेंगे, उसके बाद क्या मिलेगा। तो देखिए, सबसे मैं पहले आपको बता दूं, इस वैकेंसी में अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो आपको जो एसआई भर्ती है उसमें 4200 ग्रेड पे की जॉब मिलेगी और जो राजस्थान में लेवल 11, राजस्थान में L11 यानी लेवल 11 की जॉब है,
लेवल 11 की जॉब होगी, 4200 ग्रेड पे आपको सैलरी मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं, प्रोबेशन राजस्थान में होता है। राजस्थान में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें आपको फिक्स सैलरी मिलती है, उसमें आपको महंगाई भत्ते वगैरह नहीं मिलते। तो इसमें राजस्थान में अगर आप 2 साल तक ऐसा ही रहते हैं तो 26,500 के लगभग आपको फिक्स सैलरी 2 साल तक मिलती है। और अगर आप उसके बाद में जॉब करते हैं तो 2 साल के बाद में आपको यहां पर तनख्वाह जो मिलती है वो लगभग 40 से 45,000 के बीच में स्टार्टिंग में मिलती है। ठीक है, तो ये बात आप समझ चुके होंगे कि इसमें कितना वेतन आपको मिलता है। अगर आप इस वेतन को प्राप्त करना चाहते हैं, राजस्थान की एसआई बनकर सेवा करना चाहते हैं, तो आपको 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले एग्जाम, प्रतियोगिता परीक्षा, फिर उसके बाद में आपको फिजिकल परीक्षा होगी, ठीक है, और सबसे लास्ट में होगा इंटरव्यू। मैं इसके बारे में आपको बता दूं, राजस्थान पुलिस के एसआई के लिए यहां पर परीक्षा आयोजित होगी जो 98 पदों के लिए हो रही है दूरसंचार विभाग में। सेम परीक्षा होगी आपके राजस्थान एसआई के लिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप ये वाली वैकेंसी की तैयारी करते हैं तो राजस्थान एसआई की जो भविष्य में भर्ती आएगी आप उसके लिए भी तैयारी कर पाएंगे। इस प्रतियोगिता परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जब आप इस एग्जाम को देते हैं तो आपकी बनती है कट ऑफ फिजिकल के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जो आप पेपर देंगे उसमें 20 गुना विद्यार्थी, ठीक है, 20 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? फिजिकल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप परीक्षा देंगे तो परीक्षा में आपके नंबर के आधार पर यहां पर 20 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में क्या होगा सर? फिजिकल में दौड़ होगी, उसके साथ में फिजिकल में लॉन्ग जंप होगी और सबसे इंपॉर्टेंट चिन अप होंगे, ठीक है। तो अब इन सब के बाद में अगर आप फिजिकल परीक्षा पास करते हैं तो ध्यान रखना, फिजिकल में यहां पर 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। जो 20 गुना विद्यार्थी फिजिकल देंगे उनमें से 3 गुना विद्यार्थियों को किसके लिए बुलाया जाएगा? साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर ध्यान रखना, यह भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल के भी नंबर होते हैं, ठीक है। तो फिजिकल के जो नंबर होते हैं उन्हें जोड़कर आपको इंटरव्यू के लिए लिस्ट बनती है, लेकिन फाइनल मेरिट जब बनती है उसमें फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ते हैं। फिजिकल के नंबर केवल और केवल इंटरव्यू के लिए जो मेरिट बनती है उसके लिए ही होते हैं। तो ध्यान रखना, 20 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाएंगे और 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और इंटरव्यू के बाद में आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ये पूरा प्रोसेस इसका रहेगा। अब आ जाते हैं, इसके बाद में मेडिकल होता है। मेडिकल में कोई फेल नहीं होता, सब नॉर्मल होता है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं पेपर की, इसमें होने वाले हैं देखो 2 पेपर, पेपर 1, पेपर 2। पहला पेपर भी 2 घंटे का होगा और दूसरा पेपर भी 2 घंटे का होगा। ध्यान रखना दोस्तों, पहला पेपर दूसरा पेपर, दोनों पेपर 2-2 घंटे के होंगे और दोनों ही पेपर 200-200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। पहला पेपर हिंदी का रहेगा, वो भी 200 मार्क्स का रहेगा। दूसरा पेपर हिंदी का वो सामान्य ज्ञान विज्ञान, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, ये जो पेपर रहेगा इसके अंदर क्या क्या आने वाला है? मैथ भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, इसमें विज्ञान भी आएगा, इसमें राजस्थान का पूरा नॉलेज आएगा, आपको इंडिया की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान का पेपर है, 2 घंटे का पेपर 200 नंबर का, 2 घंटे का पेपर हिंदी का 200 नंबर का, कुल मिला के 400 नंबर। और आपके इंटरव्यू को मिलाकर यहां पर बनती है फाइनल मेरिट और आपका होता है सिलेक्शन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर, प्रतियोगी परीक्षा। तो इसके लिए जो परीक्षा होगी वो जल्दी आयोजित की जाएगी। जब आपका फिजिकल, जैसा कि आपको पता ही है कि आपका पहले क्या होगा, विज्ञप्ति जारी होगी, आपके फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद में आपकी एग्जाम डेट आएगी। तो जो भी एग्जाम डेट होगी उस पर आपकी एग्जाम होगी और वो एग्जाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सबसे पहले पेपर क्लियर हो। और पेपर के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज से, अभी से आप राजस्थान एसआई की तैयारी में जुट जाइए और बिल्कुल समय बर्बाद मत कीजिए। मैंने शुरू में ही कहा, समय बिल्कुल खराब नहीं करेंगे, आप अभी से तैयारी करने लग जाएंगे। क्यों? आपने देखो वर्ल्ड कप में समय बर्बाद किया, आईपीएल में समय बर्बाद किया, अब और समय गवाएंगे तो आपकी ये जो भर्ती है, ये जो वर्दी है, आपका सपना जो है वो चकनाचूर हो जाएगा। और अगर आपको तैयारी करनी है तो देखिए, आप सभी जानते हैं अपनी पढ़ाई एप्लीकेशन पर आपको राजस्थान एसआई का संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा जो कि आप परचेज कर सकते हैं केवल अपनी पढ़ाई जो एप्लीकेशन है वहां पर। और आपको जानकर खुशी होगी कि राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए और सेंटर की भर्तियों के लिए भी
अपनी पढ़ाई एप्लीकेशन ने आपके सामने अपनी पढ़ाई पब्लिकेशन के नाम से किताबें लॉन्च की है। अपनी पढ़ाई पब्लिकेशन की ये किताब राजस्थान इतिहास के लिए ब्रह्मास्त्र है। किताब का नाम ही ब्रह्मास्त्र है। तो आप तैयारी करना चाहें, राजस्थान इतिहास को सबसे कम समय में पढ़ना चाहें, याद करना चाहें, तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी ये किताब। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।